अक्टूबर को इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। वैसे गांव पे आना कम होता है क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है जीने की। तो आज इस सम्मेलन में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। देखिए, यादों के झरोखे से पुराने लोग बहुत याद आते हैं, चाहे वो पुराना दोस्त हो और चाहे वो पुराना दुश्मन हो और चाहे वो पुरानी क्या कहते हैं लबेरिया हो। लबेरिया एक सिस्टम है, मानव का स्वभाव है। प्रेम प्रेम कहते हैं, प्रेम है ना। जिसने प्रेम नहीं किया वो क्या किया दुनिया में। कभी ओशो को पढ़िएगा आप लोग। मेरा निवेदन है, मैं 86 बैच का इस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। कभी मौका मिलेगा, दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, बदल नहीं रही, बहुत चेंज हो रही है। लोग कह रहे, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं खराब जमाना आ रहा है। लोग जो जिसका जनरेशन गैप है, सोच का अंतर होता है। तो जिसने ओशो को नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल उसने दुनिया में कुछ भी नहीं पढ़ा। आप भले स्थापित हो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, भोपाल, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो, IFS हो, कुछ भी आप हो, लेकिन तो ये पूरा 6 सम्मेलन का जिन्होंने आयोजन किया और कराया, रामनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और उनकी टीम को कि ऐसे लोगों को आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। और इस विद्यालय के जिन लोगों ने स्थापित किया, चाहे वो झिनकू लाल जी रहे हों या त्रिवेणी राम जी, वो बहुत महान शख्सियत थे कि इस कलवारी गांव में, कलवारी गांव कहते हैं बामनपुरवा है, लेकिन ये कुसौरा बगल है, इसका बॉर्डर कलवारी में आता है। तो बहुत सी बातें हैं इस विद्यालय की याद हुआ करती है। सिन्हा जी यहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे और वर्तमान में माता प्रसाद त्रिपाठी जी के पिताजी, जो यहाँ के टीचर हैं, उनके पिताजी हमारे क्लास टीचर हुआ करते हैं। अब तो ऑनलाइन दुनिया बदल गई है, सब कंप्यूटर से परीक्षा वाला फॉर्म भरा जाता है, हाथ से भराया जाता था। हेलो, मेरा यहाँ ननिहाल है, कलवारी मठीवर, तो मैंने फार्म भर दिया अपने मन से। हेलो, भर दिया तो कुछ गलत हो गया, दूसरा आगे क्या, फार्म गलत हो गया। फार्म में गलतियां हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा तुम बहुत नेतागिरी कर रहे हो। हमने कहा क्या हुआ सर? उन्होंने कहा कि ये तुमने गलत भर दिया। हमने कहा सर ठीक है, हमने गलत भर दिया, अगर तो इस फार्म का जितना पैसा हो उतना हमसे पैसा ले लीजिए, हमको दूसरा फार्म दे दीजिए। उन्होंने लगाया 2 तमाचा हमको, यही सामने वाला कमरा था, भगा दिया कमरे से। मैं यहाँ बाहर आकर रोने लगा। फिर शाम को घर गया, नाना से कहा, नाना ने 4 डंडा और पीटा हमको कि गुरुजी से तुम झगड़ा करके आए हो। दूसरे दिन आया तो उनको लेके आया, तो सिन्हा जी के सामने पेशी हुई हमारी। तो त्रिपाठी जी हमारे क्लास टीचर थे, एज ए गुरु हैं, तो अलग मुद्दा है कि सुप्रियरिटी होती है, कौन किसकी बात सुनना चाहता है। टीचिंग जॉब एक सम्मान का है, सम्मान का ही जॉब है। मेरा ख्याल बहुत धन नहीं लोग कमाते हैं। अब ट्यूशन की परंपरा अलग मुद्दा है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, छोटी मोटी किताबें आ गई हैं, बिना ट्यूशन के आप कोर्स पूरा भी नहीं कर सकते हैं, क्लासेज वगैरह कम चलते हैं, जो भी कह लीजिए। तो सिन्हा जी के पास मेरी पेशी हुई। उन्होंने कहा ये नेतागिरी करता है, नेतागिरी करता है, नेतागिरी करता है। हम कहा सर देखिए सर, मैं क्या नेतागिरी कर रहा था, क्या कर रहा हूँ, हमको मारा भी गया, हम घर भी मारे गए, और ये फार्म गलती हो गई अगर, तो हमने कहा हमसे पैसा ले लीजिए जितना पैसा होता हो। तो मैंने, सिन्हा जी सुलझे हुए इंसान थे और अच्छे प्रशासनिक माने जाते हैं। बस्ती जिले में, बस्ती मंडल में उनका नेम फेम रहा है। सिन्हा जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है शिक्षा जगत में। हम और की बात नहीं करते हैं, आज हम शिक्षा जगत की ही बात करेंगे। सिन्हा जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। मेरा चयन बोर्ड से चयन हुआ 2001 में, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी हीरालाल इंटर कॉलेज में, क्योंकि मैं 5वें नंबर का हिंदू हूँ वर्ण व्यवस्था में, तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी उस जमाने में। तो सिन्हा जी से चिट्ठी लिखा ले गया और तुरंत ज्वाइन हुआ। अब तो प्रबंधक जी बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, समाज में सब लोग जानते हैं, अब तो 1 लाख 2 लाख लेके ज्वाइन होती है। मेरा प्रबंधक मेरा मिठाई भी नहीं खाया और ज्वाइन कराया।
प्रिंसिपल साहब के यहाँ मिठाई दे आए। अभी प्रधानाचार्य जी बुरा मत मानिएगा, दुबे जी थे, तो मिठाई जब ज्वाइन मेरा हो गया, फिर ही ज्वाइन हुआ। मारवाड़ियों का विद्यालय है और 4000 से लेकर 5000 तक आज भी उसकी स्ट्रेंथ रहती है। आज भी, आज की डेट में उसकी 4000 स्ट्रेंथ है। भले गिरावट हुई है, इंग्लिश मीडियम चालू हो गया, कॉन्वेंट चालू हो गया, जो भी कह लीजिए, तो उनके घर 1 किलो मिठाई दे आया। मैं बहुत धन पशु और धनबली परिवार का नहीं हूँ, सामान्य परिवार का हूँ आज भी टीचिंग जॉब के नाते। वो दुबे जी के घर में, दुबे जी थे नहीं, मिठाई दे आया। शाम को दुबे जी पहुँचे और मिठाई नहीं खाए, अपनी पत्नियों लगी गाली देने। सुबह मैं फिर गया, उन्होंने कहा भैया ये मिठाई लेते जाओ, और दुबे जी हमको गाली दे रहे हैं सजवे से। तो जमाना दूसरा आ गया है। तो मैं कम समय में अपनी बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि संचालक महोदय का मेरा ख्याल इशारा हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है ये कि देखिए, हमारे पुराने मित्रों में से 86 बैच के ये फौजदार यादव मिले हैं, और मेरे गांव सभा कुल मिला करके हैं, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती है। ये फैजाबाद में स्थापित हैं और मैं खलीलाबाद में स्थापित हूँ। मैं बीएससी करके प्रोफेसर हो गए बॉटनी के, और मैं बीए करके चला गया इलाहाबाद, वहीं एलएलबी किया, एलटी किया, एमए किया, डीपीएड किया, बीजे किया। 2000 में हीरालाल विंटर में कॉलेज में आ गया। जब मुझे जानकारी हुई यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो मैंने, हमारे एक मित्र हैं सहपाठी गुलाब चौधरी हैं कलवारी के, मैंने उनको फ़ोन किया। और मैंने क्या नाम, कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्रेटरी हैं, खलीलाबाद में पोस्टिंग। उन्होंने कहा अरे यार क्या जाएँ वहाँ, ये कोई मिलेगा नहीं हमारे बैच का, अगर कोई नौकरी वोकरी में होगा, रिटायर हो गया होगा। एक विनोद सिंह हमारे साथ पढ़ते थे, डिंगरापुर के थे। 2 विनोद सिंह हैं, एक एमडी हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज गीडा में है। उनसे हमने बात किया, उन्होंने कहा टाइम नहीं है। ऐसे यहाँ कुछ हमारे इलाके में जो और लोग हमारे साथ पढ़े हैं, उनको भी हमने फ़ोन किया था कि अरे यार आइए, वहाँ मुलाकात होगी, कुछ चर्चाएँ परिचर्चाएँ होंगी। तो एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है। हम प्रबंधक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, कि आयोजक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इसी तरह से आयोजन करते रहें, और ये गैदरिंग होनी चाहिए, एक एंजॉय होनी चाहिए। जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग आएंगे, मिलेंगे। 2-3 बातें हम और कहा कि अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप पावर पोजीशन में हैं, तो आप अपने इलाके जवार के लिए काम करना चाहिए। जैसे अगर आप विधायक मंत्री इस इलाके जवार के बनते हैं, तो इस इलाके जवार में आपको काम करना चाहिए। अगर दिल्ली बम्बई में आप हैं, IAS IPS हैं, अब आपके कलम में पावर है, अब आप पोजीशन में हैं। पोजीशन माने जैसे आज के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर के लिए बहुत कर रहे हैं। जैसे पावर पोजीशन में मोदी जी हैं, अपने गुजरात के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे लोग इंडिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपकी जन्मभूमि है, ये शिक्षा का क्षेत्र है, आप यहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो आपसे ये समाज, ये इलाका, ये जवार आपसे उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है कि आप इस इलाके के लिए कुछ करिए, जो भी आपसे बन पड़े। अब हम तो भाई खलीलाबाद में गए हैं, वहीं कुछ करे कराएंगे, लेकिन फौजदार यादव जी ने, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, हमारे क्लासमेट हैं, कि ये इस इलाके में BTC कॉलेज वगैरह चला रहे हैं। भाई सक्षम है, सक्षम आदमी है। देखिए, ये दिमाग से भी सक्षम है और पैसे से भी सक्षम है। बिना पैसे कोई काम नहीं हो सकता है। तो अच्छी बात है कि इस इलाके में आपने प्रयास किया शिक्षा जगत के लिए, और आप लोगों ने मुझको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।